हेलो स्टूडेंट्स, तो आज का हमारा क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर दिस इज इक्वल्स टू 7 एंड एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब दिस इज इक्वल्स टू 10। यहाँ पर हमें एक्स प्लस वाई की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो देखिए इस वाली प्रॉब्लम को हम किस प्रकार से सॉल्व करेंगे। यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है, ये मैं मान लेता हूँ इक्वेशन नंबर फर्स्ट है एंड ये हमारे पास इक्वेशन नंबर सेकेंड है। स्टूडेंट्स, हमें पता है कि एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर, अलजेब्रा का आइडेंटिटी पता है हमें, एक्स प्लस वाई होल स्क्वायर ये बराबर होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2x वाई एंड एक्स प्लस वाई का होल क्यूब ये बराबर होता है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3x वाई ब्रैकेट एक्स प्लस वाई, ये इसके बराबर होता है। यहाँ पर x प्लस वाई की वैल्यू तो हमें पता नहीं है, तो x प्लस वाई होल स्क्वायर यही वैल्यू हमें निकालनी है एंड दिस इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये बराबर है 7 के। तो यहाँ आएगा हमारे पास 7 प्लस 2xy एंड यहाँ पर x प्लस वाई होल क्यूब दिस इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, ये वैल्यू है हमारे पास 10 के बराबर। तो यहाँ पर आएगा हमारे पास 10 प्लस 3xy इज मल्टीप्लाइड बाय x प्लस वाई। यहाँ से हमारे पास आएगा x प्लस वाई होल स्क्वायर एंड ये जो हमारे पास 2xy ये प्लस का है, लेफ्ट हैंड साइड में आएगा तो माइनस का 2xy एंड दिस इज इक्वल्स टू 7 एंड यहाँ पर x प्लस वाई होल क्यूब ये हमारे पास ये पॉजिटिव है, लेफ्ट हैंड साइड में आएगा तो ये नेगेटिव हो जाएगा, तो 3xy x प्लस वाई एंड दिस इज इक्वल्स टू 10। यहाँ पर मैं इसको मान लेता हूँ इक्वेशन नंबर थर्ड एंड इसको बोल देता हूँ मैं इक्वेशन नंबर 4। यहाँ पर मैं सब्सटीट्यूशन का यूज़ कर रहा हूँ। अगर मैं यहाँ पर x प्लस वाई को मैंने a पुट किया एंड x इंटू वाई को मैंने b पुट किया, तो हमारे पास यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आएगा हमारे पास a एंड यहाँ पर आएगा हमारे पास b, ऐसे यहाँ पर आएगा हमारे पास a, यहाँ पर आएगा हमारे पास b एंड यहाँ पर आएगा हमारे पास a। तो हमारे पास इक्वेशंस आएंगी यहाँ पर, वो आएगी a स्क्वायर माइनस 2b इज इक्वल्स टू 7 एंड एक इक्वेशन आएगा हमारे पास a क्यूब माइनस 3ab इज इक्वल्स टू 10। क्लियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर मैं एलिमिनेशन मेथड का यूज करूंगा एंड देन a की वैल्यू फाइंड आउट करूंगा, क्योंकि मेरा जो टारगेट है वो x प्लस वाई की वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो अगर मैंने a की वैल्यू को फाइंड आउट कर लिया तो वही हमारी x प्लस वाई की वैल्यू होगी। तो मुझे अगर a की वैल्यू फाइंड करनी है तो b को एलिमिनेट करना पड़ेगा। तो मैं मान लेता हूँ इस वाली इक्वेशन को और इस वाली इक्वेशन को, मैं एक काम कर, इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 5 एंड इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 6 एंड अगर मुझे b को एलिमिनेट करना है तो मुझे यहाँ पर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 3a से। अगर मैं यहाँ पर इस इक्वेशन को, इक्वेशन नंबर 5 को अगर मैं 3a से मल्टीप्लाई कर दूँ, 3a से एंड इसको मल्टीप्लाई कर दूँ 2 से, तो देखिए जब मैं इसको 3a से मल्टीप्लाई करूँगा तो हमारे पास आएगा यहाँ पर 3a क्यूब एंड यहाँ पर आएगा हमारे पास 3a को मल्टीप्लाई करेंगे माइनस 2b से, तो ये हो जाएगा माइनस 6ab एंड यहाँ पर आएगा हमारे पास इज इक्वल्स टू 21a एंड यहाँ पर हमारे पास इक्वेशन सेकंड में अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई करूँगा तो आएगा 2a क्यूब माइनस 6ab एंड दिस इज इक्वल्स टू 2 से 10 को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा यहाँ पर 20, तो यहाँ पर आएगा हमारे पास 20। तो अगर मैं इस वाली इक्वेशन में से इस वाली इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर दूं तो यहाँ पर आएगा माइनस, यहाँ आएगा प्लस एंड यहाँ आएगा माइनस। तो जब हम इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर 3a क्यूब में से 2a क्यूब को माइनस करेंगे तो आएगा a क्यूब एंड माइनस 6ab और ये प्लस 6ab ये कैंसिल हो जाएगा एंड दिस इज इक्वल्स टू 21a माइनस 20। तो अगर मैं ये जो राइट हैंड साइड में हमारे पास एक्सप्रेशन लिखा हुआ है इसको अगर मैं लेफ्ट हैंड साइड में लेकर के आऊँगा तो हमारे पास आएगा a क्यूब माइनस 21a माइनस 20 प्लस 20 एंड दिस इज इक्वल्स टू 0। ये हमारे पास एक क्यूबिक इक्वेशन है। तो इस क्यूबिक इक्वेशन का सबसे पहले हम एक 0 फाइंड आउट करेंगे। तो अगर यहाँ पर आप a इज इक्वल्स टू 1 पुट करते हैं तो यहाँ पर देखिए क्या आएगा, ये आएगा हमारे पास 1 क्यूब माइनस 21, यहाँ पर आएगा a की जगह पुट करेंगे 1 प्लस 20, तो यहाँ पर आएगा 1 माइनस 21 प्लस 20, तो ये बराबर आ रहा है 0 के। और वैसे भी स्टूडेंट्स मैंने आपको पहले भी पिछली वीडियोस में बताया
कि अगर कोई भी मान लीजिए इक्वेशन है, जैसे ये क्यूबिक इक्वेशन है, तो यहाँ पर अगर कोफिशिएंट्स और कांस्टेंट टर्म का सम अगर 0 के बराबर आ रहा है तो उस क्यूबिक का एक रूट ए इज इक्वल्स टू 1 होगा। यानी कि अगर मान लीजिए एक्स में होती क्यूबिक तो यहाँ पर एक्स इज इक्वल्स टू 1 एक सॉल्यूशन होता, यहाँ पर ये क्यूबिक ए में तो यहाँ पर ए इज इक्वल्स टू 1 इसका एक सॉल्यूशन होगा। क्योंकि आप कांस्टेंट टर्म को अगर आप ध्यान से देखते हैं तो यहाँ पर हमारे पास कांस्टेंट टर्म 1 है, यहाँ पर कांस्टेंट टर्म -21 है एंड यहाँ पर कांस्टेंट टर्म 20 है। तो इन कांस्टेंट टर्म और कोफिशिएंट्स का जो सम है वो 0 आ रहा है, तो इसका मतलब 1 हमारे पास एक सॉल्यूशन होगा ही होगा। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स ए इज इक्वल्स टू 1 इसका सॉल्यूशन है, यानी कि a-1 इज अ फैक्टर। तो a-1 क्या होगा, इसका फैक्टर होगा। जब आप a-1 से इस क्यूबिक को डिवाइड करेंगे तो आपके पास कोशिएंट में क्वाड्रेटिक इक्वेशन आएगी। तो हमारे पास ये जो क्यूबिक है वो है हमारे पास a³ -21 a + 20 दिस इज इक्वल्स टू 0। स्टूडेंट्स आई होप अब आप इसके फैक्टर बना पाएंगे। तो इसका एक फैक्टर तो हमारे पास a-1 है एंड जब आप इसको a-1 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आएगी जो हमारे पास होगी a² + a एंड -20 एंड दिस इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पर देखिए इन दोनों नंबर्स का मल्टीप्लीकेशन, या आप बोल सकते हैं कि इन दोनों एक्सप्रेशंस का मल्टीप्लीकेशन 0 के बराबर है। तो आपको पता है कि इफ a इंटू बी इज इक्वल्स टू 0 है तो हम बोल सकते हैं तो या तो a 0 होगा या b 0 होगा और या फिर ये दोनों ही 0 होंगे। तो यहाँ से मैं बोल सकता हूँ कि a-1 बराबर होगा 0 के एंड यहाँ पर a² + a-20 एंड ये बराबर होगा 0 के। तो यहाँ से a की वैल्यू आएगी 1 के बराबर एंड यहाँ पर देखिए हमारे पास a² + a-20 इज इक्वल्स टू 0 है। a² + a-20 इज इक्वल्स टू 0। अगर मैं इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करता हूँ यानी कि a की वैल्यूज निकालता हूँ तो देखिए यहाँ पर मैं फैक्टराइजेशन का यूज़ करूँगा, मिडल टर्म स्प्लिट लगाऊंगा और मिडल टर्म स्प्लिट की मदद से फैक्टर बनाऊंगा। तो a² + a को मैं लिख सकता हूँ 5a - 4a - 20 एंड दिस इज इक्वल्स टू 0। यहाँ पर देखेंगे ध्यान से आप, अगर मैं a को कॉमन निकाल लेता हूँ तो हमारे पास आएगा a + 5 एंड यहाँ पर अगर मैं -4 को कॉमन निकाल लेता हूँ तो हमारे पास आएगा यहाँ पर a + 5 एंड दिस इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पर देखिए ये a + 5 एंड ये a + 5 कॉमन आ रहा है। अगर मैं a + 5 को कॉमन निकाल लेता हूँ तो हमारे पास आएगा यहाँ पर a - 4 एंड दिस इज इक्वल्स टू 0। यहाँ पर a + 5 का a - 4 के साथ मल्टीप्लीकेशन 0 के बराबर है, तो मैं यहाँ पर बोल सकता हूँ कि या तो a + 5 0 के बराबर होगा या a - 4 0 के बराबर होगा या फिर ये दोनों ही 0 के बराबर होंगे। तो यहाँ से हमारे पास a की वैल्यू आएगी -5 एंड यहाँ से हमारे पास a की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 4। तो हमारे पास a की 3 वैल्यूज आ रही है, कौन कौन सी, एक तो हमारे पास a इज इक्वल्स टू आ रहा है 1 एंड एक आ रहा है a इज इक्वल्स टू -5 एंड एक वैल्यू आ रही है a इज इक्वल्स टू 4। एंड आपको पता है स्टूडेंट्स कि यहाँ पर जो a है वही हमारा x + y के बराबर है, तो और हमें यहाँ पर x + y की वैल्यू ही फाइंड आउट करनी थी। तो इसका मतलब क्या है कि x + y की एक वैल्यू आ रही है 1 एंड x + y की एक वैल्यू आ रही है, सॉरी यहाँ पर आएगा हमारे पास x + y की एक वैल्यू आ रही है हमारे पास -5 एंड x + y की एक वैल्यू आ रही है हमारे पास 4। तो ये फाइनल आंसर है। स्टूडेंट्स अगर वीडियो पसंद आया तो यार चैनल को सब्सक्राइब कर लेना एंड वीडियो को कर देना लाइक। तो मिलता है अगली नई वीडियो में एक और नए क्वेश्चन के साथ, तब तक अपना ख्याल रखें एंड बाय बाय।